हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनली इंटर परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा सब यहीं से रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है तो देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युतीय बल रेखा को ना हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यह विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें ना किसी सतह से गुजरने वाला जितना विद्युत बल रेखा होगा ना उसी को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एक्स रे के दो गुण को लिखे। एक्स किरण के दो गुण को लिखना है। तो देखिए एक्स किरण के निम्नलिखित गुण होते हैं। एक्स किरण के ना निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला होता है इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग ना चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा गुण है ना, एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण होता है ना, यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। संचायक सेल होता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। तो देखिए संचायक सेल का ना आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। देखिए संचायक सेल होता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा ना उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है बूस्टर का नियम लिखे। बूस्टर का नियम किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है ना, बूस्टर का नियम लिखे। 2 नंबर का पूछेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी माध्यक का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। देखिए बूस्टर के नियम के अनुसार ना किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना वह ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है पोलराइड का उपयोग लिखे। पोलराइड का उपयोग लिखे। तो देखिए इसका उपयोग ना धूप चश्मे में किया जाता है। इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। किसमें? धूप चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा ना इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। देखिए पोलराइड का उपयोग ना रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। तो आप लोग ना इस दो मतलब उपयोग को याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पोलराइड किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। तो उपयोग ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है भूत रंग क्या है। भूत रंग किसे कहते हैं। तो देखिए भूत रंग संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। भूत रंग ना संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भूत रंग कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भूत रंग कहा जाता है। तो आप लोग शॉर्टकट परिभाषा याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को भूत रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा आकाशीय तरंग किसे कहते हैं। आकाशीय तरंग किसे कहते हैं। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। तो आप लोग इसको ना याद रखिएगा, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को आकाशीय तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक को हम लोग इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पूछ रहा है अर्धचालक किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक तथा अचालक के बीच होता है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है, चालक और अचालक के बीच रहेगा ना, इसी को हम लोग अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, हो गया, फास्फाइड हो गया, ईटीसी। एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा, सिलिकॉन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिलिकॉन और इरिडियम 2 लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कूलम्ब के नियम की सीमा लिखे। कूलम्ब के नियम की सीमा को लिखना है। तो देखिए कूलम्ब के नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। कूलम्ब का नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। तो पहला देखिए यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम है ना, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। देखिए कूलम्ब का नियम है ना, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा देखिएगा यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। देखिए कूलम्ब का नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थिर प्रतिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थिर प्रतिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे का वीडियो हम डालते रहेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का। तो 12 क्लास के लिए ना मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब क्वेश्चन हम करा देंगे जो जो आपके एग्जाम के लिए VBI है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री का वीडियो हम बहुत ज्यादा करा चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा सब यहीं से रहेगा।